1 फरवरी 2025 का दिन बेहद ही देश भर के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि 1 फरवरी के दिन संसद भवन में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और इस बजट से आम जनता को कितनी उम्मीदें हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, व्यापारी क्या सोचते हैं, इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाते हैं कि क्या कुछ सस्ता होना चाहिए, क्या कुछ महंगा होना चाहिए, हम जनता के बीच में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट से उनको कितनी उम्मीदें हैं। नाम जितेंद्र सिंह सोनी। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, कल संसद भवन में यूनियन बजट पेश होगा, हाँ जी। कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? भाई साहब, कोई भी चीज सस्ती ना होने के आसार है। आसार है, आसार मतलब जो ना हर चीज प्लस आएगी। रेट जो ना रेट घटने के, जो भी चीज टैक्स लगे किसी भी तरह के, तो जो ना महंगाई तो बढ़नी है। आप व्यापारी हैं, व्यापारी के तौर पर क्या सोचते हैं, क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए? सस्ता तो जब सोचे ना, जब जो ना महंगाई मतलब जो ना घटते हुए नजर आए तब तो सस्ता हो ना। कुछ भी सस्ता होने के आसार नहीं है, नथिंग। और मतलब महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, अगर बात करें कि आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो 500 रुपए में घर में अच्छा खासा सामान आ जाता। हाँ बिल्कुल, आज 1000 रुपए में भी नहीं चल पाता। आज पूरे दिन में एक जो ना नॉर्मल कोई भी मजदूर लगा लो या कोई भी काम करने वाला, उसको 1000 रुपए जो ना 1000 रुपए अगर वो नहीं कमाएगा तो दिल्ली में रहना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अभी जो ना किराए वगैरह की लगा लो, एक मीडियम आदमी जो ना अगर कहीं किराए पे मकान लेके रहता है तो उसको जो ना 10-10 हजार रुपए तो रेंट पड़ जाता है। फिर उस पर बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, तो या गैस का बिल भी है। इस तरह से इतने खर्चे आदमी जो ना अफोर्ड कर, मतलब महंगाई ने ना कमर तोड़ रखी लोगों की। कोई उम्मीदें नहीं है इस बार की कुछ बेहतर होगा? ना ना, उम्मीद ही नहीं भाई, कोई उम्मीद नहीं। सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत जी, क्या सोचते हैं, बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से कि आम लोगों के लिए क्या कुछ आना चाहिए? बजट से कोई उम्मीद नहीं है, सारी हर चीज सस्ती है, महंगी है हर चीज। आम आदमी बजट से बहुत परेशान है। क्या लगता है, क्या सस्ता और क्या महंगा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सारी चीजें महंगी है, सस्ती क्या होगी, आदमी सस्ता है अब तो। अच्छा, बात करें कि एक जमाने में 500 रुपए में बहुत सारी चीज आ जाती थी, आज के समय में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप चाहते हैं कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए? आजकल 500 रुपए में 2-4 किलो दूध आओगा, इससे ज्यादा नहीं आया, तो कुछ उम्मीदें नहीं? पहले 500 रुपए में 1 महीने का खर्चा चल जाता था। इस बार कुछ उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। अच्छा, शिक्षा की अगर बात करें तो क्या इस बजट में शिक्षा के ऊपर कैसे ध्यान देना? शिक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या खाएं, क्या दिलाएं? नौकरी ये नहीं देते हैं। 10 साल में कोई नौकरी दी आज तक? और 2 करोड़ नौकरी दूंगा मोदी ये बोला था, एक बच्चे की नौकरी भी नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या करेगा ये बताओ? बदलाव तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, शायद या सरकार फेल ही हो जाएगी। यानी कि आप ये जो आप बजट से उम्मीद नहीं लगा रहे हो, आपके हित में नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे, कल बजट पेश होगा संसद भवन में, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, बजट पेश तो हर साल होता है, कोई इसमें नई बात है नहीं। बजट में गरीबों को कुछ मिला है कि नहीं मिला ये मायने रखता है, क्योंकि बजट से गरीबों का कुछ भला होता नहीं है। अमीर और अमीर बनते जा रहे, गरीब और गरीब होते जा रहे। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, गरीबों की सैलरी उतना ही होनी है। आज गरीब आदमी कितना कमा लेता है? हद से हद 500-600 रुपए हद से हद कमाएगा, और उस 500-700 रुपए की भी उसको मेहनत करनी पड़ती। तो सरकार ने ऐसा गरीबों के लिए कोई बजट तो लेके आया नहीं। अब रेलवे है, चाहे कुछ भी हो, जैसे ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी किसी में बजट कर लो, गरीब तो इसमें दबता ही चला जा रहा है। तो इसीलिए आज गरीब जो है बजट से कोई मैं आपको बता दूं, आप यहाँ गली गली घूम लीजिए, गरीब को बजट का पता ही नहीं कि बजट होता क्या है। मैं आपको सही बताऊं तो बजट होता है उनको, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे लिए कुछ, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, और सैलरी जो है वो गरीबों की वो उतनी है। तो वही बात होगी कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बाकी जो बजट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आप क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या सस्ता होना चाहिए और क्या महंगा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सस्ता, देखिए, जो आदमी रोज जो नीचे के वर्कर है, जो मजदूर कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो छोटी मोटी वो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, उनमें उनका मतलब उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महंगाई जो है थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि आगे से अगर कोई चीजों के रेट आप कम करोगे तो नीचे से ऑटोमेटिक होगा कम। क्योंकि आप कोई सिलेंडर है, अब आप बोल दोगे 500 का, तो 500 का तो मिलेगा नहीं ना, जब तक आप उनकी आगे से कुछ करोगे नहीं ना। शिक्षा विभाग की जो शिक्षा के लिए भी बजट पेश हुआ है, तो शिक्षा में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? शिक्षा में बदलाव क्या होगा? शिक्षा में तो अभी भी वही है, बस शिक्षा में तो कोई बदलाव बस यही होना चाहिए कि शिक्षा को अच्छा बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए, और यही सब होना चाहिए शिक्षा में बदलाव। और क्या होगा शिक्षा में बदलाव? मैम, क्या नाम होगा आपका? नीशू। क्या कहना चाहेंगे, बजट पेश हो रहा है, घरेलू महिलाएं क्या सोचती है बजट को? सबसे पहले तो एक सिलेंडर
सस्ता होना चाहिए। उसके बाद आता है राशन, मतलब जिस हिसाब से सब लोगों की इनकम होती है उस हिसाब से राशन ये सब। मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, क्या अभी एक समय में 500 रुपए में आप बहुत सारा सामान लेके आया करते थे और हाँ आज जी। इतनी महंगाई हो चुकी हाँ, है, 500 रुपए में कुछ भी नहीं आता। क्या सस्ता होना चाहिए इसमें? सबसे पहले आटा, हाँ। गेहूं इतने महंगे कर रखे हैं, चावल, चीनी देखो कितनी वो कर रखी है। हाँ, इन सब चीजों में थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा भी हैं और कल बजट पेश होने वाला है, युवा किस तरह से उम्मीद लगाते हैं इसमें? जी सर, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बजट हमारा जो है इंडिया का वो कम होना चाहिए। और वैसे तो जैसे मानते हैं हम, कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं हम बाहर में तो सस्ती नहीं आती है। जो पहले हमारी 1000 रुपए में आ जाती थी, बहुत दिन चल जाती थी, वो अब चलती भी नहीं है, बहुत महंगी आने लग गई है। मान लो मैं पेट्रोल भरवाने जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, 2-3 रुपए कभी बढ़ती है कभी कम होती है, वो भी बढ़ती रहती है, नीचे होते रहती है, कोई अंदाजा नहीं है उसका भी। ये सब चीजों पे कम होनी चाहिए। और जैसे हम रेलवे पे सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन का भी ये होता है कि कभी ऊपर नीचे होता है, उसमें भी कम होनी चाहिए। ट्रेन टाइम से नहीं आती है, बहुत तरीके की चीजें हैं, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं लोगों से कि सिलेंडर वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, सब चीजों में ये होना चाहिए कि दाम कम होना चाहिए। पहले की टाइम में बहुत अच्छी थी, सारी चीजें चल जाती थी, अब के टाइम में कुछ भी नहीं चल पा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्या सोचते हैं? लगातार भारत सरकार है उस पर जोर दे रही है, उस पे हालांकि रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है उस पर ज्यादा है कि वो गाड़ी आएगी तो पोल्यूशन कम होगा। इसको कैसे देखते हैं? सर ये तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक वैसे तो सही है, टाइम से बहुत ज्यादा लोगों, जैसे बैटरी रिक्शा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है टाइम बचते हैं लोगों की, किसी की कुछ भी हो गई इमरजेंसी तो चले जाते हैं, पास में हो मिल जाती है। लेकिन ये थोड़ी इसमें भी है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा लगता है, हमें कुछ भी देना पड़ता है। और ये मैं कहना चाहूंगा आपसे कि शिक्षा में भी थोड़ी बदलाव होने चाहिए। शिक्षा में ये बदलाव होना चाहिए कि बच्चों को मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा बजट कम होना चाहिए। आजकल प्राइवेट स्कूल भी बहुत है, सरकारी स्कूल में वो चीज़ नहीं है मिल पाती है जो प्राइवेट स्कूल में मिल जाती है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा बस पैसे ज्यादा लगते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये बात है। और सरकारियों में ये है कि उस लेवल की चीजें नहीं आ पाती है। इस वजह से हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बजट थोड़ा कम करे, आम लोगों के लिए बहुत कम करे, बहुत ज्यादा ये बजट, और जितने कम होंगे उतने सही रहेंगे। तो देखिए, हमने आम लोगों से बातचीत किया और क्योंकि बजट पेश होने वाला है, जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है। और ऐसे में हम जनता के बीच गए हैं और जनता से हमने बातचीत करी है कि बजट से आखिरकार वो क्या उम्मीद लगाते हैं। तो लोगों का कहना है कि सबसे पहले उन चीजों को सस्ता किया जाए जो आमतौर पर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में कुछ आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खासतौर पे निर्मला सीतारमण सोचेंगी और उनके फेवर में एक बजट लेके आएंगी। लेकिन हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आए दिन जो महंगाई है वो बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या फिर महंगे महंगे सामान की बात की जाए। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा जब ये बजट पेश होगा तो आखिरकार इस बजट से जनता कितनी संतुष्ट होगी। कैमरे पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदीप सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।